सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में कार्रवाइयाँ। फितनाल खवालिश और फितनाउल हिंदुस्तान के 11 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों जनूबी वजीरिस्तान और बन्नू में ऑपरेशन के दौरान 7 दहशतगर्द मारे गए। बलोचिस्तान के जिला खुजदास आसोल में कार्रवाई में 4 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बारूदी मवाद से दहशतगर्दों के ठिकाने को तबाह कर दिया। इस्लामाबाद की पिम्स अस्पताल की नर्सरी में खौफनाक आतिशबाजी, 14 नौमौलूद जाँ बहक। आग सुबह 6:38 पर गायनी वार्ड की MCH वार्ड के तीसरे फ्लोर पर लगी। आग लगने के वक्त नर्सरी में 15 बच्चे मौजूद थे। लेडी डॉक्टर सिर्फ एक बच्चे को बचा सकी। NICU में इंक्यूबेटर के साथ ऑक्सीजन की मिकदार बताने वाला नेबुलाइजर फटा। नेबुलाइजर फटने से ऑक्सीजन ने आग पकड़ ली। आग से धुआं पैदा हुआ और वो पाइप के जरिए बच्चों के सांस में गया। बच्चों की अमवात ऑक्सीजन बंद होने और झुलसने से हुई। आग पहले कम थी, फिर तेजी से फैली। ये सानेहा नहीं, जानबूझकर आग लगाई गई। नर्सरी को लॉक करके क्यों गए? जाँ बहक बच्चों के वालिदैन गम से निढार। लवाहिकीन अपने बच्चों की जुदाई पर आहो बका करते रहे। पिम्स के बाहर रिकत अमेज मनाज़िर, हर आंख अश्कबा। मुतासरीन ने कहा, नर्सरी में अस्पताल के अमले का कोई रुकन मौजूद नहीं था। बच्चे झुलस गए, हमें अस्पताल के अंदर नहीं जाने दिया गया। बाहर सड़क पर बैठे मदद के लिए पुकारते रहे। 2 घंटे बाद रेस्क्यू और 4 घंटे बाद पुलिस पहुंची। लवाहिकीन का पिम्स अस्पताल की इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सानेहा पिम्स अस्पताल तहकीकाती कमेटी ने काम शुरू कर दिया। कमेटी के सरबराह साबिक विफाकी सेक्रेटरी शाहिद खान का पिम्स अस्पताल का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने वाक़े पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने विफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को ओहदे से हटा दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। शहबाज शरीफ का मुतल्लिका अफसरान पर शदीद बरहमी का इजहार। कहा, अंदोहिनाक सानहे पर दिल रंजीदा है। वालिदैन के दुख में बराबर के शरीक हैं। बच्चों के साथ ऐसी सूरत हाल नाकाबिले तलाफी है। वज़ीर सेहत ने खुद को एहतिसाब के लिए पेश कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल को मीडिया के सख्त सवालात का सामना। कहा, जो भी गलती का मुर्तकिब हुआ उसे नहीं छोड़ेंगे। कोई भी चीज़ छुपेगी नहीं, सबूत सामने आएंगे। आग बहुत ज़्यादा थी, बुझाने के लिए 26 सिलेंडर्स इस्तेमाल किए गए। इंक्वायरी रिपोर्ट 2-3 रोज़ में आ जाएगी। तरक्की याफ्ता मुमालिक में ऐसे सानेहात पर वज़ीर इस्तीफ़ा देता है। सहाफ़ी का सवाल। मुस्तफ़ा कमाल ने जवाब दिया, किसी को लगाना और मुअत्तल करना वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहरियों का एहतिजाज। मुस्तफ़ा कमाल को प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जाना पड़ा। नर्सरी के अंदर चिंगारी से आग लगी। चंद सेकंड्स में ऑक्सीजन पॉइंट्स के बाइस आग ने शिद्दत इख्तियार की। आग हर इंक्यूबेटर के साथ मौजूद ऑक्सीजन पॉइंट्स तक पहुंची। पिम्स इंतजामिया ने सानहे से मुतल्लिक एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक नर्सरी में मौजूद 2 डॉक्टर्स और 2 नर्सिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए सिक्योरिटी अमले को तलब किया। सिक्योरिटी अमले ने बच्चों को निकालने के लिए 2 मरतबा नर्सरी में दाखिल होने की कोशिश की। सुबह 6:39 पर जोरदार धमाका हुआ और नर्सरी की छतें गिर गईं। ड्यूटी अमले ने नर्सरी से एक बच्चे को बाहिफाजत निकाला। मुल्हिका कमरे से 4 बच्चों और 3 माओं को भी बाहिफाजत निकाल लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के लिए बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को नामजद कर दिया। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी की नामजदगी पर शाह गुलाम कादिर ने एतराज़ उठा दिया। शाह गुलाम कादिर के एतराज़ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी फैसले का हवाला दिया। कहा, यह फैसला नून लीग के सदर नवाज शरीफ का है। नवाज शरीफ चाहें तो अपने फैसले पर नजरसानी भी कर सकते हैं। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी दूसरी बार आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। इफ्तिखार गिलानी को हालिया इंतखाबात में मुजफ्फराबाद से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने शिकस्त दी। टेक्नोक्रेट सीट पर पार्टी ने बैरिस्टर इफ्तिखार को कामयाब कराया। ईरान जंग खत्म करने की कोई जल्दी नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, जंग जितनी ज़रूरी होगी जारी रखने के लिए तैयार हैं।
ईरान के दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए टाइम फ्रेम मुकर्रर नहीं किया। ईरान पर आयद नई इक़्तिसादी पाबंदियाँ अमरीकी फौजी कार्रवाइयों की तरह मौसर हैं। मज़ीद कहा, अगर वो ना होते तो इसराइल ख़त्म हो चुका होता। नहीं लगता मुश्तबा खामनाई मारे जा चुके हैं, उनका बाजू और टांग बुरी तरह जख्मी हुए थे। तेहरान बातचीत और मुज़ाकरात के जरिए तनाज़ात का हल चाहता है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि अमरीका के इक़्तिसादी दबाव के सामने मुज़ाहमत जारी रखेंगे। अमरीकी फौजी कार्रवाई की तरह इक़्तिसादी दबाव के जरिए भी ईरान से कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। ईरान मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं कर रहा, ताहम कौमी मफादात और मुआशी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमरीकी दबाव का मुकाबला जारी रखा जाएगा। यहाँ पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए। 92 न्यूज़ की खुसूसी मुहिम छोटे सूबे मजबूत। पाकिस्तान में ऑनलाइन वोटिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 2,30,000 से ज़ायद अफराद ने राय दी। नए सूबों के क़याम के हामियों की तादाद कितनी रही और कौन तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार नजर आया। 92 न्यूज़ आवाम की राय मुरतब करके आज दोपहर 12 बजे नताइज जारी करेगा। तेहरान मुज़ाकरात के जरिए बाहमी मफाहमत और तनाज़ात के हल का ख्वाहां है। ईरान अमरीका के इक़्तिसादी दबाव के सामने मज़ाहमत जारी रखेगा। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, इक़्तिसादी इक़दामात के जरिए वाशिंगटन को अपने मकासद हासिल करने से रोका जाएगा। अमरीका मुसल्लह अफ़वाज की मज़ाहमत के बायस जंग में अपने मकासद हासिल नहीं कर सका। ईरान मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं कर रहा, ताहम कौमी मफादात और माशी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमरीकी दबाव का मुकाबला करेंगे। अमेरिका और ईरान ने नई जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया। रूसी मीडिया का दावा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जंगबंदी में आबना हुर्मुज़ से मुतालिक नेविगेशन भी शामिल। मुआहदे के तहत आबना हुर्मुज़ में जहाज रानी की मुकम्मल आज़ादी फराहम की जाएगी। ईरान और पाकिस्तान में मौजूद ज़राए ने नई जंगबंदी की तस्दीक की। जंगबंदी का बाज़ाब्ता ऐलान आइंदा चंद रोज में मुतवक्के। पीर माशर के दौरे के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। जनरल आसिम मुनीर से मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उधर ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने आबना हुर्मुज़ से मुतालिक मौक़िफ़ अमरीका तक पहुँचा दिया। ईरानी शराइत और मौक़िफ़ से पाकिस्तान के जरिए अमरीका को आगाह किया गया। ईरानी शराइत में इस्लामाबाद मुआहदे पर अमरीका की वापसी और आबना हुर्मुज़ में ईरानी इंतज़ामात से मुतालिक आर्टिकल 5 समेत दीगर शिकों पर अमल दरामद शामिल है। ईरान के खिलाफ फिलहाल फौजी कार्रवाई का इम्कान नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, ईरान के खिलाफ पाबंदियों और दीगर मुआशी इक़दामात पर तवज्जो देंगे। ईरान की जानिब से हमला किए जाने की सूरत में अमरीकी हमलों का ऑप्शन बरकरार है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक वस्त मुद्दती इंतखाबात के बाद ईरान के खिलाफ नई फौजी मुहिम मुतवक्के है। ईरान पर इक़्तिसादी दबाव अमरीकी मिड टर्म इलेक्शन तक जारी रहने का इम्कान है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात। लॉर्ड ज़मीर चौधरी, लॉर्ड कुर्बान हुसैन, शिस्ता शेहवान, मोहम्मद यासीन और दीगर शरीक। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट की मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तानी क़यादत और सालसी कोशिशों की तारीफ। पाक बरतानिया ताल्लुकात मजबूत बनाने और मसले कश्मीर पर हिमायत जारी रखने के आज़म का अयादा। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना और अमन का फ़रोग है। पायदार अमन के लिए इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद नागुज़ीर है। इसहाक डार ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम करार दिया। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नए इमिग्रेशन काउंटर्स फाल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नए फाल किए गए इमिग्रेशन एरियाज का इफ्तिताह किया। इमिग्रेशन एरिया से मुतालिक तमाम इंतजामात और सरगर्मियों का जायजा लिया। इमिग्रेशन एरिया में काम के आला मयार और इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार।
कहा पहले सिर्फ 7-8 इमिग्रेशन लाइनें दस्तयाब थीं, अब 20 लाइनें होने से मुसाफिरों के इंतजार का वक्त नुमाया तौर पर कम होगा, रश को बेहतर अंदाज में मैनेज किया जा सकेगा। नए मुस्तकिल इमिग्रेशन काउंटर्स की तनसीब और बाकी तामीराती काम भी जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। ईरान अमेरिका जंग से सबसे ज्यादा कतर मुतासिर। रॉयटर्स के मुताबिक जंग के बायस कतर की LNG बरामदात में 96% कमी हुई। कतर को गैस की फरोख्त में कमी से $24 अरब का नुकसान हुआ। कतर का गैस आमदन में नुकसान 2025 की बुनियाद पर तकरीबन 5 माह की आमदन के बराबर है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, इराक और कुवैत की तेल बरामदात भी मुतासिर हुई, तहम कतर से कम है। अमरीकी सदर ने सऊदी अरब के साथ सिविल न्यूक्लियर मुआहदा अमरीकी कांग्रेस को भेज दिया। मुआहदा उस वक्त तक नाफिज नहीं होगा जब तक सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर नहीं लाता। व्हाइट हाउस की शर्त बरकरार। रॉयटर्स के मुताबिक मुआहदे के तहत अमरीकी कंपनियां सऊदी अरब को सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फराहम कर सकेंगी। AP-1000 जोहरी रिएक्टर्स तामीर किए जाएंगे। कांग्रेस को मुआहदे पर गौर के लिए 90 दिन मिलेंगे। कांग्रेस इसे रोकने के लिए मुश्तरका करारदाद मंजूर कर सकती है। अमरीकी फौज का बहरीन कैरिबियन में एक कश्ती पर हमला, 4 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी जनूबी कमांड के मुताबिक अमरीकी फोर्सेज ने मुनशियात स्मगलिंग के रास्ते पर चलने वाली कश्ती को निशाना बनाया। कार्टिस के खिलाफ कार्रवाइयां बराह रास्त जारी रखेंगे। मुनशियात दहशतगर्द नेटवर्क्स का ताक़ुब इन्हें गैर मौसर और खात्म करेंगे। जर्मनी ने 23 अफगान शहरियों को काबुल डिपोर्ट कर दिया। जर्मन वज़ीर दाखिला अलेक्जेंडर डॉबर्ट ने कहा कि डिपोर्ट अफराद में जिनसी जुराइम और जिस्मानी तशद्दुद के जुराइम में सजा याफ्ता मुलजिम शामिल हैं। जुराइम में मुलविस अफराद की जर्मनी में मौजूदगी मुआशरे के मफाद में नहीं है।